फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। तो आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको जो है कुछ प्राणायाम और ध्यान और कुछ योग आसनों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आप जो है करोगे तो आपका शरीर जो है बलवान बनेगा, शरीर मजबूत बनेगा, आपका शरीर निरोग रहेगा और आपके शरीर में स्टैमिना भी बढ़ेगा। दोस्तों आज इस वीडियो में जो प्राणायाम जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीजें मैं स्वयं करता हूँ और उन सभी चीजों के प्राणायाम मुझे परिणाम उन सबके मुझे स्वयं खुद मिल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपको जो है प्राणायाम के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। प्राणायाम तो वैसे कई सारे होते हैं, पर जो मैं करता हूँ स्वयं वो काफी आसान है, सिंपल है। आप इसे कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, अपने घर पर भी बैठ के कर सकते हो, चाहे तो इस तरह से हमारे यहाँ खुले वातावरण में चाहे जहाँ पर कर सकते हो बैठ कर। सबसे पहले मैं जो आपको प्राणायाम के बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरह से प्राणायाम करता हूँ। कई भाई जो है पूछ रहे थे कमेंट में कि भाई अपने प्राणायाम के बारे में बताओ और योगा किस तरह से करते हो, योग वगैरह किस तरह के योगासन करते हो वो भी बताओ। आज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। प्राणायाम में दोस्तों हमें जो है सबसे पहले इस तरह से आकर अलती पलती मारकर बैठ जाना है और फिर हमें आंख बंद कर लेनी है और इस तरह से मुंह बंद करके लंबे गहरे श्वास लेने हैं और लंबे गहरे श्वास छोड़ने हैं। ये हमें कम से कम आकर बैठकर 1 घंटे तक करना है। इसी तरह से सीधे बैठकर बिना हिले सीधे के सीधे कमर गर्दन हमारी सीधे रहनी चाहिए। 1 घंटे तक हमें ये प्राणायाम करना है दोस्तों। यही प्राणायाम है, बाकी और कुछ नहीं है। हमें आंख बंद करके लंबे गहरे श्वास लेने, लंबे गहरे श्वास छोड़ने। शुरुआत में तो जो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भाई शुरुआत में चाहे तो 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और फिर जो है धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। 15 से 20 करे, फिर 30 करे, फिर धीरे धीरे 45 करे, फिर 1 घंटा करे। तो जो अब इस तरह से 1 घंटे तक बैठ के लंबे गहरे श्वास लोगे तो आपका शरीर में जो है पूरी प्राणवायु जाएगी इस तरह से। दोस्तों जब हम प्राणायाम करें तो हमें श्वास लेते समय आवाज नहीं करनी है। इस तरह से हमें आवाज नहीं करना है। हमें जो है इस तरह से शांति से बैठे रहना है और शांति से लंबे गहरे श्वास लेने हैं और लंबे गहरे श्वास छोड़ने हैं। और शुरुआत में आप चाहे तो थोड़ा बहुत जैसे आप कभी नहीं किए हैं तो थोड़ा आवाज कर सकते हैं, पर जितना हम बिना आवाज के करेंगे श्वासों को जो है इस तरह से ध्यान लगाना है कि श्वास, हर एक श्वास जो है अंदर आ रही है और जा रही है। लंबे गहरे श्वास लेने, लंबे गहरे श्वास छोड़ने, बिना किसी आवाज के हमें इसे करना है। और जब हम श्वास ले और छोड़े तो हमें जो है ओम का ध्यान करना है। इस तरह से मन ही मन हमें ओम का उच्चारण करना है और बाकी जो है हमें इस तरह से बैठ के 1 घंटे तक लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करनी है। मैं जो है दोस्तों इसी तरह से प्राणायाम करता हूँ और बाकी जो कुछ खास नहीं करता। जैसे बाकी सारे भी होते हैं, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, पर मैं जो है इसी तरह से आता हूँ, जो है सिंपल अपना साधारण आसानी से सिर्फ बैठता हूँ और 1 घंटे तक लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करता हूँ। तो जब आप ये करेंगे, जब आपका शरीर 1 घंटे तक बैठने के आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी तो आपको स्वयं अनुभव होगा इस चीज का और इस प्राणायाम के बारे में। दोस्तों जब हम इस तरह से प्राणायाम करते हैं तो जो प्राणवायु है वो हमारे पूरी तरह से हमारे फेफड़ों में जाता है और हमारे फेफड़े जो है मजबूत बनते हैं। जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे हर एक प्रत्येक अंगों तक जाता है, हमारा प्रत्येक अंग मजबूत बनता है और हमारा शरीर भी मजबूत बनता है। और जब हम इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करने में जब आप सक्षम हो जाओगे, 1 घंटे तक आपका अभ्यास बन जाएगा, तो आपके शरीर को जो है लंबे गहरे श्वास लेने की आदत पड़ जाएगी। और जब आपके शरीर को लंबे गहरे श्वास लेने की आदत पड़ जाएगी दोस्तों, तो आपका शरीर जो है हर समय उसी तरह से लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया
करेगा। जैसे हम अपने दिन के जो काम होते हैं तब उस समय तो हमारे लंबे गहरे श्वास ले नहीं पाते, पर जब आप 1 घंटे तक इसी तरह से प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर को जो है आदत पड़ जाएगा लंबे गहरे श्वास लेने का। तो उस समय भी जब कोई काम वगैरह कर रहे हो आप अपने दिन में, जो भी आप काम करते हो, तो उस समय भी हमारा शरीर जो है लंबे गहरे श्वास ही लेगा। और जब हम व्यायाम करेंगे तो व्यायाम करते समय भी हमारे शरीर को जो है लंबे गहरे श्वास लेने की आदत पड़ेगी। और जब हम लंबे गहरे श्वास लेंगे तो इससे जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह से जाएगी। तो जिस ऑक्सीजन पूरी तरह से जाने की वजह से जब हम व्यायाम करते हैं तो हम जल्दी थकेंगे नहीं। जैसे कोई दौड़ आदि भी करते हैं तो वह भी, उसमें भी लंबे गहरे श्वास जब हमारे ऑक्सीजन पूरे शरीर में हमारे जाएगा तो उससे जो हम जल्दी थकते नहीं और हमारा दम फूलता नहीं है। व्यायाम करते समय, दौड़ करते समय हम लंबे गहरे श्वास नहीं ले पाते, हमारे बॉडी में पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, इसी वजह से हम थक जाते हैं जल्दी और हमारा शरीर जो है जवाब दे देता है। तो जब आप इस तरह से प्राणायाम करेंगे, अपने शरीर को आदत लगा दोगे, मतलब कि लंबे गहरे श्वास लेने की, छोड़ने की आदत लगा दोगे, तो आपके शरीर में हर वक्त आपका शरीर जो है हर वक्त लंबे गहरे श्वास लेगा और छोड़ेगा। और इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेने से जो है आपका मतलब स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। जब आप व्यायाम करोगे तो आप जल्दी थकोगे नहीं, जब जल्दी थकोगे नहीं तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी सप्लीमेंट, बिना किसी अंग्रेजी दवाई के आपका जो है स्टेमिना बढ़ जाएगा। दोस्तों सप्लीमेंट लेके या फिर और कोई अंग्रेजी दवाई खाकर आप इसे मतलब कुछ दिनों तक मतलब आप स्वस्थ रह सकते हैं, पर फिर बाद में आपकी हालत फिर से पहले जैसी हो जाएगी। जैसे प्रोटीन पाउडर भी कई भाई लेते हैं, तो प्रोटीन पाउडर लेने से भी जो है वही होता है कि जब तक हम उसे लेंगे तब तक हमारा शरीर फूला हुआ रहेगा और फिर उसके बाद में जो है फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। और जब आप इसी तरह से व्यायाम करेंगे, देसी मतलब अपना नेचुरल तरीके से भोजन लेंगे, तो आपका शरीर जो है बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और आपके शरीर को आदत पड़ेगी लंबे गहरे श्वास लेने की। ये आदत आपको किसी अंग्रेजी दवाई लेने से या फिर प्रोटीन लेने से, सप्लीमेंट लेने से आपके शरीर को नहीं पड़ेगी। ये आदत आपको अपने शरीर को स्वयं ही लगाना है, खुद ही लगाना है। तो इसीलिए दोस्तों जो प्राणायाम का महत्व अधिक है और अंग्रेजी दवाई वगैरह इन सब का मतलब कुछ होता नहीं है। और कई लोग तो थक जाते हैं दवाई ले लेकर, पर उनसे मतलब उनके शरीर में कुछ असर दिखता नहीं है उसका। तो इसी तरह से हमें जो है शरीर को लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की आदत लगाना है। तो आपको भी जो है, मैं तो इसी तरह से आसानी से मतलब ज़्यादा कोई और प्राणायाम नहीं करता हूँ। कभी कभार हो गया तो अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। अनुलोम विलोम करने से भी काफ़ी लाभ होता है जो है। वैसे प्राणायाम काफ़ी सारे हैं, पर मैं जो है सिर्फ यही करता हूँ, सिर्फ आता हूँ और बैठता हूँ इस तरह से और लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करता हूँ। और श्वास जब हम दोस्तों लें तो हमें बिना किसी आवाज़ के लेनी है। शुरुआत में आप चाहे तो आवाज़ करके ले सकते हैं, पर आगे जो है हमें बिना किसी आवाज़ के एकदम नॉर्मल तरीके से जिस तरह से श्वास आ रही है जा रही है उसे महसूस करना है। तो दोस्तों ये जो है कुछ प्राणायाम हो गए जो मैं करता हूँ। अब जो है मैं आपको कुछ योगासनों के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ मैं योगासन भी नहीं करता हूँ, कुछ अपने 4-5 योगासन ही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो सारे भी बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला आसन जो मैं करता हूँ वो है पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन में जो है हमें इस तरह से बैठना होता है और फिर हमें यहाँ पर लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं और फिर छोड़ के लंबे गहरे श्वास छोड़ के इस तरह से आगे जो है मतलब झुकना होता है और फिर इसी तरह से झुके रहना होता है। आपको जो है ये शुरुआत में आप इतना होगा, फिर जिसे कई भाई जो नए होते नहीं कर पाते तो उन्हें जो इतना अभ्यास करना है, इतना करके जो है कम से कम 1 मिनट तक उन्हें मतलब इस तरह से रोक के रखना है। और जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाए तो इसी तरह से जो है पूरा इस पोजीशन में जाके इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट तक का अभ्यास करें। वर्तमान समय में मैं 2 मिनट 3 मिनट तक आसानी से कर लेता हूँ, मतलब अभी मेरा। और ये करने से जो है शरीर आपका लचीला बनेगा। तो जो पश्चिमोत्तान आसन आप करोगे तो आपका जो है जितने भी पेट की समस्या है वो सब भी दूर हो जाएगी। बड़ा ही काफ़ी मतलब बढ़िया ये आसन है और मतलब आपके शरीर जो है लचीला बनेगा इस आसन को करने से। और दूसरा आसन जो मैं करता हूँ वो है चक्रासन, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जब हम जब हम चक्रासन करें या फिर पश्चिमोत्तान आसन करें तो हमें जो है श्वास लेने छोड़ने की क्रिया मतलब
नॉर्मल गति से करनी है। तो हम चक्रासन में भी इस तरह से पोजीशन में हो तो हमें लंबे गहरे श्वास लेने हैं, छोड़ने हैं, पर एकदम नॉर्मल से, आवाज नहीं करना है। और चक्रासन जब आप करेंगे तो आपके जो है पैर भी मजबूत बनते हैं चक्रासन करने से। मैं जो करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है पैर मतलब पैरों में भी काफी जोर पड़ता है। और ये था चक्रासन। और जो तीसरा आसन में करता हूँ वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन को जो है इस तरह से किया जाता है, इस तरह से हमें बैठना होता है, लेट जाना होता है और फिर लेट कर इस तरह से जो है टांगों को जो है इस तरह से उठाकर हमें सर्वांगासन करना रहता है। सर्वांगासन में भी वही नियम है, श्वास लेने हैं और छोड़ने हैं। और जो चौथा आसन है वो शीर्षासन है। जब सर्वांगासन करते हो दोस्तों, सर्वांगासन का मतलब पूरे अंग, हर प्रत्येक अंगों के लिए आसन है। जब आप इस तरह से करते हो मतलब जो है पैर ऊपर कर लेते हो तो इससे जो आपकी पेट की समस्या है वो भी दूर होती है। मैंने स्वयं करके देखा है। कभी कभार गैस आपको अगर बन जाए तो आप आजमा के देखना, मतलब सर्वांगासन में चले जाना और देखना आपका गैस जो था, मतलब गैस बना हुआ है वो मतलब दूर हो जाएगा। और तीसरा जो है शीर्षासन, तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये शीर्षासन था। शीर्षासन में जो है हमें इस तरह से, मतलब पहले जो आप अगर आप नहीं कर पाते तो आपको दीवार का सपोर्ट लेके करना चाहिए। और फिर जो शीर्षासन करने से हमारे जो आँख के रोग होते हैं, बालों के रोग होते हैं, वो सब दूर होते हैं। और शीर्षासन करने से भी जो गैस वाली मैंने बोली वो भी दूर होता है। मैंने स्वयं मतलब मेरा अनुभव रहा है, मैंने करके देखा है और मेरा दूर भी हुआ है। तो ये जो कुछ योग थे, कुछ मतलब योग आसन थे जो मैंने आपको बताए, ये कुछ चार ही योगासन है, यही मैं करता हूँ। और योग मैं इसलिए करता हूँ, आसन में इसलिए करता हूँ कि ये आसन जो करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, शरीर में संतुलन आता है। तो आप भी जो है इसी तरह से योगासन कीजिए, आपको भी लाभ होगा। और प्राणायाम जो मैंने बताई इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने वाली, वो भी कीजिए। मतलब जो है एक दिन कठोर व्यायाम कीजिए और एक दिन इस तरह से योगा मतलब योग वगैरह किया कीजिए। जो मैंने आसन बताए, प्राणायाम बताए, वो सब। और बाकी कुछ नहीं जी, यही सब जो कुछ है, मैं योग वगैरह, आसन, प्राणायाम, यही मेरा योग आसन प्राणायाम रहता है। तो कई भाई जो है पूछ रहे थे तो मैंने आज जो है वीडियो बना दी। इस पर भी मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा। जिसे मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं जो है प्लैंक वगैरह सीख रहा हूँ, जो मैंने बताया था, और हैंडस्टैंड, तो उसका भी मैं आज आपको दिखा देता हूँ कितना सीख गया हूँ। जैसे प्लैंक में जो हमें इस तरह से पंजे होते हैं ना अपने, इस तरह से खुले रखने होते हैं। जब हम करते हैं ना, इस तरह से नहीं रखना होता है। इस तरह से अगर रखोगे तो आप शुरुआत में कर ही नहीं पाओगे। हमें इस तरह से जो है पंजे खुले रखने होते हैं और फिर इस तरह से यहाँ पर दोस्तों जो है मैंने वर्तमान समय में इतना अभी सीख गया हूँ और धीरे धीरे मतलब बैलेंस भी कर लेता हूँ। तो मैंने जो है 2 महीनों का मतलब संकल्प लिया है कि 2 महीनों के अंदर अंदर मैं जो है प्लैंक भी सीख जाऊंगा और हैंडस्टैंड भी सीख जाऊंगा। तो इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और अगली जो वीडियो आने वाली होगी वो दंड पर होगी, बेंच पुशअप पर होगी। इसमें मैं लगातार 200 बेंच पुशअप लगाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से और वीडियो बनाता रहूँ और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस तरह से आप भी जो है प्राणायाम कीजिए दोस्तों, आपको भी लाभ होगा। मैंने स्वयं करके देखा, जो चीज़ें मैंने बताई आपको वो मैं स्वयं करता हूँ। बाकी मतलब खुद का ही अनुभव है, बाकी और कुछ नहीं किया। और ये सारी चीज़ें मैंने जो है अपना यूट्यूब आदि पे देख के सीखी थी, जो अपने भारतीय यूट्यूब चैनल है वहाँ से ही। तो ठीक है जी दोस्तों, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।